खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दे दी। भारत के खिलाफ जंग में हमारे शाहीनों ने 7 जहाज गिराए। भारतीय जंगी जहाज गिराकर एयरफोर्स ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। दुश्मन आज भी दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक पर खिताब। उन्होंने कहा, आईनी अदालत के जजेस के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ लोगों की कोशिश है कि आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए। ये इजाजत नहीं देंगे कि कोई पार्लियामान के काम में मुदाखलत करे। पख्तूनख्वा में गवर्नर तब्दील किए जाने पर गौर जारी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर कर रही है। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर KP बरकरार रखा जाएगा। ताहम अगर तब्दीली की ज़रूरत हुई तो 3 सियासी शख्सियात के नाम ज़ेर गौर हैं। ज़राए का कहना है अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक, आफ्ताब शेरपाव के नाम गवर्नर KP के लिए ज़ेर गौर हैं। अगर सियासी शख्सियात के नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो साबिक फ़ौजियों के नाम भी ज़ेर गौर हैं। साबिक फ़ौजियों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी के नाम भी गवर्नर के ओहदे की दौड़ में शामिल हैं। गवर्नर KP की तब्दीली की खबरों पर मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अहम बयान सामने आ गया है। फैसल करीम कुंडी ने अपने बयान में कहा कि गवर्नर KP की तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ इल्म नहीं। तब्दीली की खबरें किसी की ख्वाहिश हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का जो फैसला होगा वो कबूल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉल्कर ट्रिक ने हाल ही में पाकिस्तानी पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली 27वीं तरमीम पर तशवीश का इज़हार किया है। वॉल्कर ट्रिक ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आइनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती हैं, मुल्क में इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ हैं। UN हाई कमिश्नर का कहना था कि आइनी तरमीम फ़ौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर शदीद खदशात को जन्म देती हैं, पाकिस्तानी अवाम की जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए दूररस नताइज का खतरा रखती हैं। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिद है। बेजा तशवीश नाकाबिले फ़हम है। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कहा कि आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरी तरीक़ेकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। दफ्तर खारजा के बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं। UN हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें और सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज करें। याद रहे, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है। विल्कर ट्रक ने एक बयान में मिलिट्री एहतसाब से मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इनका कहना था कि गुज़िश्ता साल 26वीं आईनी तरमीम की तरह ये तरमीम भी वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी से बड़े पैमाने पर मुशावरत और बहस के बगैर की गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक़ कयास आरियाँ जारी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन वक्त पर जारी होगा। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस के नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह की कयास आरियों की गुंजाइश नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर पैगाम। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर उन्होंने अपने खुसूसी पैगाम में पार्टी के शोहदा कारकुनों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा यह दिन उस जद्दोजहद की याद ताज़ा करता है जिसने मुल्क में जमहूरियत के दौर में ज़िंदा रखा। शर्जील मेमन का कहना था पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, एक अवामी रुझान और नज़रियाती तहरीक थी जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। उन्होंने कहा भुट्टो से शुरू होने वाला सियासी सफ़र बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी पूरी क़ुव्वत के साथ जारी है।
वजीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं कि जितने कारकुन जमहूरियत के इस सफर में शहीद हुए इतने किसी जमात के नहीं हुए। मुल्क की बका के लिए क़यादत ने जान कुर्बान कर दी। 73 का आइन हो या सूबाई खुद मुख्तारी, सब पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किद जलसे की तैयारियों का जायजा लेते हुए सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि कारकुनान को यौम तासीस मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन, सूबाई खुद मुख्तारी, अक़लियतों को हुकूक पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। पीपल्स पार्टी गरीबों और ख़वातीन और अक़लियतों की आवाज़ बनती रहेगी। कायद अवाम से शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक पीपल्स पार्टी ने तारीख़ी जिद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। कायद अवाम ने अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आवाज़ बुलंद की और शहीद बीबी ने जमहूरियत के लिए नई मिसाल जिद्दोजहद की। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान ने बेमिसाल कामयाबियों का दौर देखा है। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के केसेस की तादाद 4000 से ज़ायद हो चुकी, मगर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने कमज़ोर प्रोसिक्यूशन निज़ाम के बायस दहशतगर्दों को सज़ा दे रही है। अता तारण ने कहा, पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान दहशतगर्दी के किसी एक मुकदमे में सज़ा नहीं हुई, जबकि सूबे में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ सूबाई हुकूमत की कोताहियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा सिर्फ अडियाला जेल के बाहर नारे लगाने आते हैं। सूबे के अस्पताल, सड़कें, स्कूल और अमन-ओ-अमान की बदतरीन हालत है। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का मामला भी सूबाई हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने बेशाम धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का हवाला देते हुए कहा, यह जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, वो ऐसी गाड़ियों की रोकथाम करे। उन्होंने कहा कि केपी में मंशियात की स्मगलिंग और इसकी ट्रेड भी सूबाई हुकूमत की नाक के नीचे हो रही है। मंशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की मंशियात फरोशों के साथ मिली भगत किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम फैलाने की कोशिश हो रही है, जबकि PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ वाज़ेह हो गया। अता तारण ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का ख़्वाह रहा है। सियासी और इंतज़ामी नाकामियों की वजह से दहशतगर्दी के खतरात बढ़ रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि मखसूस अनासिर हस्ब मामूल हालिया ज़िमनी इंतखाबात खुसूसन हरीपुर NA-18 को मुतनाज़ा बनाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिनमें NA-18 हरीपुर में DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने जारी प्रेस रिलीज में कहा कि ये दावे हकाइक के सरासर मुनाफी हैं। जनरल इलेक्शन में अमले की कमी के बायस इलेक्शन कमीशन के लिए ROs और DROs की तैनाती मुमकिन नहीं होती। ताहम ज़िमनी इंतखाबात में ज़रूरत के तहत ऐसा क्या किया जाता है? इस ज़िमनी इंतखाब में भी इसी एरिया में तैनात इलेक्शन कमीशन के अफसरों को DRO और RO मुकर्रर किया गया। इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत ये कमीशन का मुकम्मल तौर पर कानूनी इख्तियार है और हमेशा इलेक्शन कमीशन ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात करता आया है। इदारे ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती पोल डे से पहले कर दी जाती है, मगर इलेक्शन के दिन किसी की जानिब से कोई एतराज नहीं उठाया गया और इलेक्शन हारने के बाद ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद तनाज़ात के हल के लिए मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किया था तो मुताल्लिका फरीक को इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया। लाहौर शहर की 6284 गलियों को मुकम्मल अपग्रेडेशन होगी। वासा की 486 और लाहौर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 500-798 गलियों को आइंदा साल जून तक जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मरियम नवाज़ ने वाज़ेह किया, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा, ना ही लाहौर डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 की तकमील में किसी किस्म की रुकावट पैदा की जाएगी। लाहौर के हर कोने को अब टूट फूट से शिकार और शहरियों के लिए बाइज़्ज़त बनाया जाएगा। 6000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत होगा। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान का खैर मक़दम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक में मईशत, दिफा और दीगर शोबों में ताउन फ़रोग़ पा रहा है और मिस्र के साथ
बरादराना और तारीखी ताल्लुकात कायम है। उन्होंने कहा कि मिस्री वजीर खारजा का दौरा मुश्तरका अहदाफ के हुसूल में माविन साबित होगा और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना दोनों ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मिस्री वजीर खारजा ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात को मजीद मजबूत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है और दोनों ममालिक को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करने के लिए ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका जो मईशत के लिए पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग मुस्तकबिल की ज़रूरत है, इसमें से हुकूमत इस शुबे को खुसूसी तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल पैरा है और ग्रोथ में तसलसल बरकरार रखना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि बरामदात में 5% इजाफा हुआ जो हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत असरात का नतीजा है। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया है कि जारी इस्लाहाती अमल और बेहतर पॉलिसियों के ज़रिए मईशत मज़ीद मजबूत होगी। फिनलैंड ने ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक वजूहात की बिना पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपने सिफारतखाने 2026 में बंद करने का फैसला कर लिया है। फिनलैंड की वजारत खारजा की जानिब से बयान जारी किया गया। फिनलैंड की वजारत खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद, काबुल और पांगोन में कायम सिफारतखाने 2026 के दौरान बंद कर दिए जाएंगे। ये फैसला फिनलैंड के साथ महदूद तिजारती और इक्तिसादी रवाबित के बाइस किया गया है। सिफारतखाने बंद करने की तैयारियों का आगाज हो चुका है। वाज़ेह रहे कि फिनलैंड ने 2012 में भी अपने माली मसाइल के बाइस इस्लामाबाद में सिफारतखाना बंद कर दिया था। FBI ने मर्दान में सिगरेट फैक्ट्री पर छापे के दौरान गैर कानूनी सिगरेट के 62 कार्टन जब्त करके फैक्ट्री को सील कर दिया। FBI ज़राए के मुताबिक इनलैंड रेवेन्यू टीम ने मर्दान में सिगरेट की फैक्ट्री पर छापा मारा जिसके दौरान गैर कानूनी सामान जब्त किया। FBI के मुताबिक सिगरेट पर टैक्सेस अदा नहीं किए गए थे, इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मकामी ज़राए के मुताबिक सील की गई फैक्ट्री सेनेटर दिलावर खान की है और सियासी शख्सियत के दबाव के बावजूद फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं की गई। FBI का ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं जिसके दौरान कोई सियासी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब दिलावर खान ने बताया कि वो गाँव नहीं गए, उनको अपनी फैक्ट्री पर छापे के हवाले से इल्म नहीं है। सार्फिन पसंद अवार्ड 2025 की तकरीब मुनक़िद हुई जिससे मुख्तलिफ ब्रांड्स और इदारों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान सार्फिन अंजुमन के ज़ेर एहतमाम होने वाली इस तकरीब में सरकारी अफसरान, कारोबारी बरादरी और कॉरपोरेट शोबे के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऐवान में सार्फिन आइकन अवार्ड, सार्फिन की तलब का अवार्ड, सार्फिन की पसंद का अवार्ड समेत मुख्तलिफ एजाज़ात तकसीम किए गए। अवार्ड हासिल करने वाली नुमाया कंपनीज और ब्रांड्स ने अपनी खिदमात और सार्फिन के एतमाद को सराहते हुए खुशी का इजहार किया। तकरीब में टाइटेनियम, प्लेटिनियम और तलाई ज़ुमरों में शामिल शराकतदार कंपनीज की भरपूर नुमाइंदगी देखी गई। शुरा ने इसे कारोबारी माहौल और सार्फिन के हुकूक को मजबूत बनाने का मुस्बत कोशिश करार दिया। कराची में जदीद सहूलियात से आरास्ता पहला मॉडल थाना फाल हो गया। मॉडल थाने का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन ने किया। मॉडल थाना हैदरी में नॉर्थ नाज़िमाबाद पुलिस स्टेशन में कायम किया गया। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम, SSP वस्ती ज़िशान सिद्दीकी भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि शहरी अब अच्छे माहौल में अपनी शिकायत बिला खौफ व खतर दर्ज करवा सकते हैं। थाने में कंप्यूटराइज्ड FIR सिस्टम, शहरियों के लिए जदीद सहूलियात फराहम की जाएगी। SSP ज़िशान सिद्दीकी का कहना था कि मॉडल थाने में जदीद तर्ज पर तामीर, शहरियों को बैंकिंग स्टाइल टोकन सिस्टम फराहम किया जाएगा। खवातीन साइलिन के लिए थाने में अलहदा सेक्शन कायम किया गया है। SSP का कहना है कि मॉडल थाने में आरामदा लाउंज, इंफॉर्मेशन डेस्क और बाइखलाक स्टाफ तैनात किया गया है। सिंध हुकूमत की जाने से मुनक़िदा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आखिरी रोज़ महकमा सकाफत और सयाहत सिंध की जाने से 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आखिरी दिन आगाज़ हो गया। फेस्टिवल में सिंधी सकाफती स्टॉल समेत दीगर सूबों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़ रहे। बिलावल इंस्टीट्यूट पर भी नौजवानों और ख़वातीन का रश रहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने महकमा सकाफत और सयाहत की काविशों को सराहा। फेस्टिवल के इख्तितामी सेशन में म्यूज़िकल इवेंट हुआ जिसमें आखिरी रोज़ खुमारियाँ बैंड, दीबा सहर समेत दीगर गुलकार परफॉर्म करेंगे।
पाक फौज और कोयटा डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के इश्तिराक से शोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा में साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। कोयटा में 5.9 किलोमीटर की साइकिल रेस में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साइकिल रेस में शरीक खवातीन ने पुरकशिश और चैलेंजिंग रास्ते पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तकरीब के अख्तिताम पर पोजीशन होल्डर को नकद इनामात, तमगे और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। साइकिल रेस में सबसे कम उम्र और मोहम्मद शुरका को भी हौसला अफजाई के लिए इनामात दिए गए। शुरका ने बलूचिस्तान में सेहतमंद और तामीरी सरगर्मियों के इनेकाद पर पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया और कहा कि साइकिल रेस में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जो कि खुश आइन है। साइकिल रेस की शुरका ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स खवातीन के लिए बहुत जरूरी हैं। बलूचिस्तान में मजीद इवेंट्स करवाए जाए। बलूचिस्तान में खवातीन की सलाहियतों के इजहार के लिए इस तरीके के मजीद इवेंट्स बहुत जरूरी हैं। वाज़ेह रहे कि पाक फौज कौमी तरक्की में बलोच खवातीन की शमूलियत और इनको बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान गज़ा अमन फोर्स के तहत फौज भेजने के लिए तैयार है, लेकिन पहले इसके TOR मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी फौजी दस्तों से मुतालिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफ़गान अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें और इंसानी इमदाद भेजने का फैसला आज कर लेंगे।